वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। सेशन 7 स्टैटिकल मेथड्स। इस सेशन में हम आपको स्टैटिकल मेथड्स के बारे में बताएंगे। वैरिएबिलिटी एंड एवरेजेस, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंपेयरिंग पॉपुलेशन, वेरिएंस, एक्सपेरिमेंटल एरर एंड ट्रीटमेंट इफेक्ट्स के बारे में हम आपको यहाँ पर सेशन 7 में बताएंगे। इसके साथ ही इवैल्यूएटिंग द नल हाइपोथेसिस और उसकी असम्पशंस अंडरलाइंग एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की। वैरिएबिलिटी और एवरेज में हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम ग्राफ 1 और ग्राफ 2 दो ग्राफ लेंगे, जिसमें हमने एक तरफ फ्रीक्वेंसी को लिया है और दूसरी तरफ हमने डिप्रेस्ड। पेशेंट को हमने ब्लैक से और कंट्रोल्स को हमने रेड से आइडेंटिफाई किया है। मैनिक, यहाँ हमने देखा कि वैरिएबिलिटी और एवरेज की मेजरमेंट में ग्राफ 1 में बिपोलर डिसऑर्डर को शो किया है डिफरेंट वैरिएबिलिटी और सेम एवरेजेस पर। पेशेंट्स हमारी लो हैं कंट्रोल्स के कंपैरेटिवली। और ग्राफ 2 में ब्लड शुगर लेवल्स के बारे में बात करें तो फ्रीक्वेंसी एक तरफ लो है, दूसरी तरफ हमारी हाई है सेम फ्रीक्वेंसी में। तो सेम वैरिएबिलिटी और डिफरेंट एवरेजेस हमने इस ग्राफ 2 में देखे, जबकि ग्राफ 1 में डिफरेंट वैरिएबिलिटी थी और सेम एवरेजेस थे। तो वैरिएबिलिटी और एवरेजेस का हमने ग्राफ के थ्रू से इसका स्टडी किया। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्टर्बेंशन में is used in statically analysis को in order to make standardized comparisons across different populations treatments. The normal distribution is used in statistical analysis, जो कि हमारा एक standardized comparisons across करता है different populations और treatments में। The kind of parametric statistical techniques we use assume that a population is normally distributed. इसके डिफरेंट स्टैटिकल पैरामीटर्स टेक्निक्स को हम देखते हैं, जिसमें हम अजम्पशंस करते हैं पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और दिस अलाउज अस टू कंपेयर डायरेक्टली बिटवीन टू पॉपुलेशंस। जहां हम बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए मैथमेटिकल फंक्शन, तो हम उसे डिफाइन कैसे करेंगे? द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन that defines the distribution of scores in population with respect to two population parameters. इसके distributions में हम population scores को लेते हैं और इसको two population parameters की तरफ से देखते हैं। The first parameters क्या हैं इसके? The first parameter is the Greek letter, जैसे M, MU, etc. This para represents the population mean. और second parameter is the Greek letter, जैसे S, जिसे हम sigma, that represents the population standard deviation. तो हमने यहाँ पर normal distributions के mathematical functions को define किया, जिसमें हमने distributions of scores and population और with respect to population parameters define किए। और एक फर्स्ट पैरामीटर्स जो कि ग्रीक लेटर्स एम और एम यू जो पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, और सेकंड पैरामीटर्स में हमने ग्रीक लेटर्स एस सिग्मा जो कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिफरेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस आर जनरेटेड व्हेनेवर the population mean or the population standard deviations are different. तो different normal distributions में हमने देखा population mean को और population standard deviations के different ways को।
अब हम यहाँ बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस विद डिफरेंट पॉपुलेशन वेरिएंस एंड द सेम पॉपुलेशन मीन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में हमने क्या देखा, डिफरेंट डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन वेरिएंस हैं और सेम पॉपुलेशन मीन है। इस ग्राफ के थ्रू से हम यहाँ दिखाएंगे किस तरह से जब हमारा पॉपुलेशन मीन 4 था, 3 था, 2 था और सबसे हाईएस्ट पर =1 में रहा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस विद डिफरेंट पॉपुलेशन वेरिएंस के थ्रू से हमने यहाँ पे शो किया है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस विद डिफरेंट पॉपुलेशन मीन्स एंड द सेम पॉपुलेशन वेरिएंस। यहाँ पे हम देखेंगे कि सेम पॉपुलेशन वेरिएंस के अकॉर्डिंगली जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन के साथ था डिफरेंट डिफरेंट मीन में, वो 1 और 2 में शो होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस विद डिफरेंट पॉपुलेशन वेरिएंस एंड डिफरेंट पॉपुलेशन मीन्स। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ हमने देखा ग्राफिकली किस तरह से पहले ये 1 = 1 और हाई पे रहा डिफरेंट पॉपुलेशन मीन, और फिर ये =3। तो इसकी फ्रीक्वेंसी से हमें पता चला कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन वेरिएंस हैं जो कि डिफरेंट पॉपुलेशन मीन्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मोस्ट सैंपल्स ऑफ डाटा आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बट नॉट ऑल। एक तरफ हमने पॉसिबिलिटी लिया है और दूसरी तरफ हमने स्टैंडर्ड डेविएशंस फ्रॉम मीन लिया, जिसमें हमारा प्लस की रेशियो में 0, 1, 2, 3, 4 से 0 से 1 में हमारा 34% रहा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और 1 से 2 में ये 14% शो कर रहा है और 3 to 4 में ये 1.5% शो कर रहा है। तो हमने इन 34%, 14%, 1.5% के थ्रू से देखा स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन, जो कि इसकी सैंपल्स ऑफ डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशंस में शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं कंपेयरिंग पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ शेयर्ड वेरिएंस। व्हेन द नल हाइपोथेसिस हो की अप्रोच देखते हैं तो इज अप्रॉक्सीमेटली ट्रू, इसको ट्रू माना जाता है। वी हैव द फॉलोइंग। अभी आप इस ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस में देखेंगे किस तरह से ये ट्रू है। कंपेयरिंग पॉपुलेशन इन टर्म ऑफ shared variance. There is almost a complete overlap between the two distribution of scores. ये दोनों को ओवरलैप कर रहा है, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर्स को। When the alternative hypothesis की बात करते हैं तो वो भी ट्रू है। H1 जो इस ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से शो है पूरी तरह से, there is very little overlap between the two distributions. थोड़ा सा ये ओवरलैप हो रहा है दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशंस, टू डिस्ट्रीब्यूशंस। शेयर्ड वेरिएंस एंड द नल हाइपोथेसिस। द crutch of the people of rejecting the null hypothesis is the fact that we can always attribute some portion of the difference we observe among treatment parameters to chance factors. क्रच ऑफ द प्रॉब्लम की बात करें तो ये रिजेक्ट करती है नल हाइपोथेसिस फैक्टर्स को, और इसमें हम देखते हैं इसके एट्रीब्यूट्स पोर्शंस को जो कि डिफरेंस तरह के ऑब्जर्वेशंस की ट्रीटमेंट पर पैरामीटर्स की चांस को फैक्टर करती है। दिस चांस फैक्टर्स आर आल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटल एरर, और इस तरह के फैक्टर्स को, चांस फैक्टर्स को हम एक्सपेरिमेंटल एरर के नाम से जानते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंटल एरर क्या है? ऑल अनकंट्रोल्ड सोर्सेज ऑफ वेरिएबिलिटी इन एन एक्सपेरिमेंटल आर considered potential contributors to experimental errors. जितने भी अनकंट्रोल सोर्सेज ऑफ वेरिएबिलिटी होती हैं
इनके एक्सपेरिमेंट्स को कंसिडर करके एक पोटेंशियल कंट्रीब्यूशंस से जोड़ा जाता है, जो कि एक्सपेरिमेंटल एरर में आता है। देयर आर टू बेसिक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर हैं हमारे पास। दो तरह के एक्सपेरिमेंटल एरर्स की बात की गई है यहाँ पर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एरर और मेजरमेंट एरर्स। एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर में अगर हम काउंट करते हैं, इन अ रियल एक्सपेरिमेंट बोथ सोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर will influence and contribute the scores of each subject। रियल एक्सपेरिमेंट्स दो तरह से सोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट एरर में काउंट होते हैं, जिसका इफेक्ट और कंट्रीब्यूशन जो होता है वो हर एक सब्जेक्ट के स्कोर पर पड़ता है। द वैरिएबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स treated alike that within the same treatment condition or level provides a measure of the experimental error। वैरिएबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स ट्रीटमेंट में हम देखते हैं कि किस तरह से सेम कंडीशन में सेम लेवल पर ये मेजर ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर को हमें प्रोवाइड करता है। एट द सेम टाइम द वैरिएबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स विद इन ईच ऑफ द अदर ट्रीटमेंट लेवल्स ऑल्सो ऑफर्स एस्टिमेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर्स। तो हमने देखा यहाँ पर एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर्स के दोनों पॉइंट्स को। अब हम बात करते हैं एस्टिमेट ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट्स की। जो मीन होता है, द मीन्स ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स इन द एक्सपेरिमेंट शुड रिफ्लेक्ट द डिफरेंसेस इन द पॉपुलेशन मीन्स इफ देयर आर एनी। डिफरेंट ग्रुप्स के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं हमारे, वो रिफ्लेक्ट करते हैं डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन मीन्स को। और द ट्रीटमेंट्स आर व्यूड एज अ सिस्टमैटिक source of variability in contrast to the unsystematic source of variability, the experimental error। experimental error में कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो सिस्टमेटिकल सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के कंट्रास्ट के में अनसिस्टमेटिकल सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के एक्सपेरिमेंट को शो करते हैं। दिस सिस्टमेटिकल सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी को हम ट्रीटमेंट इफेक्ट्स के नाम से जानते हैं। तो हमने यहां पे देखा एस्टिमेट ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट्स। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे। टू लेक्चर्स टीच द सेम कोर्स। दोनों ही लेक्चर्स हमारे टीच किए गए हैं सेम कोर्स के। लेक्चर डज नॉट इन्फ्लुएंस एग्जाम स्कोर। अब यहां पर हम एक तरफ लेक्चर लेंगे, दूसरी तरफ स्कोर लेंगे। एग्जाम स्कोर्स के बारे में हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस देंगे और इसका एक्सपेरिमेंट डिजाइन करेंगे जिसमें हम रिजल्ट्स को बताएंगे। तो हमने देखा कि HO जो हमारा लेक्चर डज नॉट इन्फ्लुएंस एग्जाम स्कोर्स के बारे में बता रहा है। एक तरफ स्कोर्स में हमने 0 से लेके 20 तक स्कोर्स लिए हैं, 0 फिर 5, 10, 15, 20। दूसरी तरफ हमने 1 to 2 तक लेक्चर्स लिए हैं, दोनों लेक्चर्स के बारे में बताया है सेम कोर्स के। तो जो हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, 10 स्टूडेंट्स हैं, 5 असाइन टू ईच लेक्चर के लिए। और 4th लेक्चर A1 और A2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्टैंडर्ड वेरिएशंस में एग्जाम स्कोर्स को लिया है हमने DV में। तो इसके रिजल्ट्स क्या रहे हमारे पास? इसके रिजल्ट्स में हम बताएंगे A1 जो हमारा 16, 18, 10, 12 और 19 हमने गेट किया। हमने देखा कि किस तरह से 16 पर और 18 पर, 10 पर, 12 पर और 19 पर हमने A1 से रिजल्ट गेट किए, जो कि हमारा मीन क्या था 15 A1 में। और A2 में हमने 4, 6, 8, 10, 12 लिया, जो A2 हमारा क्या बता रहा है मीन को। तो मीन हमारा इज इक्वल टू कितना हुआ 6। तो इस ग्राफिकली एग्जाम से हमने इस एग्जाम्पल को समझा। पार्टीशनिंग द डेविएशन। अगर हम पार्टीशनिंग द डेविएशन वर्ड्स को और देखें तो हमें क्लियर होगा। विद इन सब्जेक्ट्स डेविएशंस के बारे में बताएंगे और बिटवीन सब्जेक्ट्स डेविएशंस के बारे में। यहाँ पर हम टोटल डेविएशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हमने सब्जेक्ट्स डेविएशन और बिटवीन सब्जेक्ट्स डेविएशंस के बारे में डिफरेंशिएट किया है। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हमारी 0, 2, 4, 6, 8, 10
जो रिप्रेजेंटेशंस को शो कर रही है। पार्टीशनिंग द डेविएशंस में ईच ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द ग्रांड मीन हैव स्पेसिफिक नेम्स। हर एक का एक स्पेसिफिक नेम दिया है हमने। AS25 - T इज कॉल्ड द टोटल डेविएशन है हमारा। A2 - T इज कॉल्ड द बिटवीन ग्रुप डेविएशंस दिया है हमने इसको, जिसमें ग्रुप डेविएशंस के बीच में बात हुई है। और AS25 - A इज कॉल्ड द विद इन सब्जेक्ट डेविएशंस का नाम दिया है। तो डिवाइडिंग द डेविएशन फ्रॉम द ग्रांड मीन is also known as partitioning. Evaluating the null hypothesis. अगर हम बात करते हैं evaluating the null hypothesis की, तो इसमें हम पहले बता के हटे हैं आप सभी को कि the between groups deviations को किससे represent करेंगे, A2 - T। तो represents the effects of both errors and the treatment, जिसमें हम इसके दोनों errors को, इनके effects errors को और ट्रीटमेंट्स के बारे में बताएंगे। द विद इन सब्जेक्ट्स डेविएशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। AS25 - A डेविएशन रिप्रेजेंट्स द इफेक्ट ऑफ एरर अलोन, जो कि एक एरर अलोन को बताता है। इवेल्युएटिंग द नल हाइपोथेसिस, इफ वी कंसिडर द रेशियो ऑफ द बिटवीन ग्रुप्स वैरिएबिलिटी एंड द विद इन ग्रुप वैरिएबिलिटी। अगर हमें नल हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस करना है तो हम देखेंगे इसमें रेशियो होंगी हमारे पास, जो कि बिटवीन टू ग्रुप वैरिएबिलिटी के बीच में है और विद इन ग्रुप वैरिएबिलिटीज में। तो हम इसमें निकालेंगे रेशियो डिफरेंसेस अमंग ट्रीटमेंट मीन्स अपॉन डिफरेंसेस अमंग सब्जेक्ट्स ट्रीटेड अलाइक। देन वी हैव, हमें पता चलेगा क्या हमने लिया, एक्सपेरिमेंटल एरर प्लस ट्रीटमेंट इफेक्ट्स अपॉन एक्सपेरिमेंटल एरर। तो एक्सपेरिमेंटल एरर को हमने प्लस किया ट्रीटमेंट इफेक्ट से अपॉन एक्सपेरिमेंटल एरर, देन वी गेट द नल हाइपोथेसिस। If the null hypothesis is true in condition such, then the treatment effect is equal to 0. अगर हम नल हाइपोथेसिस को ट्रू मानते हैं उस कंडीशन में जब हमारा ट्रीटमेंट इफेक्ट जो होता है इक्वल टू 0 आता है। एक्सपेरिमेंटल एरर प्लस 0 अपॉन एक्सपेरिमेंटल एरर इज इक्वल टू 1। और इफ द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, जब हमारा नल हाइपोथेसिस फॉल्स होता है, देन द ट्रीटमेंट इफेक्ट्स क्या करता है, ग्रेटर देन 0 हो जाता है, वो 0 से ज्यादा। तो एक्सपेरिमेंटल एरर प्लस ट्रीटमेंट इफेक्ट्स अपॉन एक्सपेरिमेंटल एरर ग्रेटर देन 1। तो हमने यहां देखा नल हाइपोथेसिस जब ट्रू था तो ये इक्वल टू 0 हुआ, नल हाइपोथेसिस जब फॉल्स था तो ट्रीटमेंट इफेक्ट्स इज ग्रेटर देन 0 हो गया। तो नल हाइपोथेसिस की ये स्टडीज थी। द रेशियो की बात करें अगर हम तो एक्सपेरिमेंटल एरर प्लस ट्रीटमेंट इफेक्ट अपॉन एक्सपेरिमेंटल एरर ग्रेटर देन 1 इसका रेशियो होगा। और अगर हम कंपेयर करते हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन से इस कंपेयर टू द एफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें हमारा एफ जो है वो कर्व है फॉर 4 and 45 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर। तो एक तरफ हमने एफ लिया जो कि हमारे एफ डिस्ट्रीब्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एनोवा की बात करते हैं हम। अब एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूजेस द रेशियो ऑफ टू सोर्सेस ऑफ वेरिएबिलिटी टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस। रेशियो में हमने देखा यूज करते हुए टू सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी को टेस्ट को नल हाइपोथेसिस के साथ, जिसमें हमने बिटवीन ग्रुप वेरिएबिलिटी एस्टिमेट को और एक्सपेरिमेंटल एरर एंड ट्रीटमेंट इफेक्ट्स को समझा। विद इन सब्जेक्ट्स वेरिएबिलिटी एस्टिमेट्स एक्सपेरिमेंटल एरर। द assumptions that underlying these techniques directly follow on form of the F ratio, जिसे हम फॉलो अप करेंगे एफ रेशियो के अंतर्गत। इसकी जितनी भी मान्यताएं थी इस टेक्निक्स की डायरेक्टली फॉलो करती हैं एफ रेशियो को।
Assumptions underlying analysis of variance, इसमें मेजर करते हैं हम इंटरवल और रेशियो स्केल के बारे में. The measures take is on an interval or ratio scale. The populations are normally distributed होती हैं इसमें, और variance of the compared population are same. इसमें variance जो होता है population का कंपेयर करने पर सेम होता है, और एस्टिमेट जो पॉपुलेशंस का वेरिएंस के साथ इंडिपेंडेंट भी होता है. तो assumptions में हमने देखा अंडरलाइंग एनालाइज ऑफ वेरिएंस की, द मेजर टेक इज ऑन एन इंटरवल और रेशियो स्केल, एंड सेकेंड वन इज द पॉपुलेशंस आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, थर्ड वन इज द वेरिएंस ऑफ कंपेयर्ड पॉपुलेशंस आर द सेम, और द एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस आर इंडिपेंडेंट. तो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस और कंपेयरिंग पॉपुलेशन वेरिएंस के बारे में इस सेशन में पढ़ा. तो अब हम इस प्रश्न का सॉल्यूशन निकालेंगे और लिखेंगे एक्सप्लेन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब कंपेयरिंग पॉपुलेशन वेरिएंस क्या होता है, इसके बारे में हम बताएंगे. थैंक यू.